बात करते हैं उस खबर की जिसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि अगर विजयपुर में बीजेपी की हार हुई तो क्या इसके पीछे सिंधिया का ना बुलाना था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा बयान दिया है और इतना बड़ा बयान दिया है कि उसकी चर्चा अब होगी अगले 2 से 3 दिनों तक। विजयपुर उपचुनाव में हार को लेकर सिंधिया ने जो बात कही है उसको आपको सुनना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मुझे प्रचार के लिए बुलाते मैं जरूर जाता। रामनिवास रावत भी हार को लेकर बयान दे चुके हैं। रामनिवास रावत कह चुके हैं कि अपनों ने हराया है और अब सिंधिया ने कहा है कि मुझे बुलाया नहीं गया, अगर बुलाते तो जरूर जाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के बड़े फेस, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, जिनका ये कहना है कि अगर बुलाते तो जरूर जाता, क्योंकि सिंधिया का प्रचार ना करना भी एक अपने आप में मुद्दा विजयपुर में बन गया था। और ऐसे में रावत का जो बयान सामने आया था, वन मंत्री रावत, जिन्होंने कहा था कि हमें तो अपनों ने हराया है, और अब सिंधिया का ये बयान कि मुझे बुलाते तो ज़रूर जाता, चुनाव प्रचार करता, ये अपने मायने रखते हैं। इन बयानों में, इन शब्दों में बहुत गहरी बात छुपी हुई है। सबसे पहले अब सिंधिया की बात सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। कुछ ही लोग हैं, जनता ने तो मुझे 93,000 वोट दिए हैं, कुछ ही लोग जो स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। तो हार पर सियासी रार थम नहीं रही है और विजयपुर की परिणाम के बाद भी लगातार इस पर चर्चा बनी हुई है और विजयपुर की हार पर जो लगातार बयानबाजी हो रही है। अब सिंधिया के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, बीजेपी पर लगाए हैं गुटबाजी के आरोप। विजयपुर में हार के बारे में जानते थे सिंधिया, ये कांग्रेस कह रही है। बीजेपी पर गुटबाजी के आरोप लगाते हुए बयान दिया गया है कि विजयपुर में हार के बारे में सिंधिया जानते थे। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया का बयान सामने आया है, कहा है कि सिंधिया जानते हैं गद्दारों का क्या हाल होता है। सिंधिया जी का कहना है कि अगर उन्हें विजयपुर के चुनाव में बुलाते तो वो जरूर जाते, लेकिन हमारा ये कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये जानते थे कि उनकी हार सुनिश्चित है, वहां पर उनके जाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि धोखे का जवाब तो हार के रूप में ही मिलता है। और जिस तरीके से रामनिवास रावत जी ने धोखा दिया था ये वो जानते हैं, और गद्दारों का क्या होता है ये भी सिंधिया जी को पता है, क्योंकि खुद वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और उनका क्या रुतबा था ये भी अब वो समझ चुके हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की गुटबाजी कह ले या कुछ भी कह ले कि अब वो भाजपा में है और उनका वहां पे क्या हालचाल है ये तो खुद जानते होंगे। और आइए इस बयान के मायने निकालने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं विस्तार से कि जब ये बात कही जा रही है, चुनाव के परिणाम कितने दिन गुजर चुके हैं, तो फिर भी क्यों इस पर शोर मचा हुआ है। अनिल गौर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक पांडे हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं। लेकिन अनिल, शुरुआत आपसे इसलिए करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल यही है, जब हम वहां गए थे, जनता से बात की थी, तो वहां पर एक मुद्दा आया था कि सिंधिया को प्रचार के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। और आज जब सिंधिया कह रहे हैं कि अगर बुलाया जाता तो जरूर जाता, तो क्या परिणाम में सिंधिया का ना आना ये भी एक इफेक्ट कर गया बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए विवेक, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान जब आया है, जब विजयपुर उपचुनाव के परिणाम को लगभग 1 सप्ताह हो गया है और उसमें मंत्री रामनिवास रावत को एक करारी हार मिली है। उसके बाद जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीती रात ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आए तो वहां पर मीडिया ने पूछा कि आप विजयपुर उपचुनाव में नहीं गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, क्या कारण रहा। तो उन्होंने कहा कि वाकई एक चिंतन का विषय है और इस पर चिंता करनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुझे बुलाया होता तो मैं वहां प्रचार प्रसार के लिए जरूर जाता, क्योंकि मैं जनता का सेवक
अभिभावक हूं। ऐसा उन्होंने कहा है क्योंकि जिस तरीके से देखिए इस पूरे चुनाव में ये देखा गया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल भी प्रचार प्रसार के लिए नहीं गए, उन्होंने दूरी बना ली। और उसका सबसे बड़ा कारण यही देखा गया क्योंकि मंत्री रामनिवास कुशवाहा केंद्रीय मंत्री विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे से आते हैं, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ही उन्हें बीजेपी में लेके आए। और यही वजह है कि जब 2020 के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए थे तो कहा जाता है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रामनिवास से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, तो उस दौरान रामनिवास रावत बीजेपी में नहीं आए। लेकिन उसके बाद अब ये बीजेपी आए हैं तो कहीं ना कहीं ये मनमुटाव और मतभेद जरूर बढ़ गया है, क्योंकि जब कांग्रेस में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया तब काफी करीबी। और अनिल, ग्वालियर की राजनीति आप बखूबी समझते हैं कि ग्वालियर में कहीं ना कहीं एक आरोप लगता है बीजेपी पर कि दो धड़े में बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक तोमर और एक सिंधिया। अब ऐसे में रामनिवास रावत को लेकर ये बयान, अब देखे ना ये होगा कि भविष्य में क्या इसका और असर होगा। लेकिन विवेक, भोपाल तक ये गूंज आएगी जरूर इस बयान की। ग्वालियर में भले ही सिंधिया ने बयान दिया हो, लेकिन भोपाल तक असर हो रहा है। और रामनिवास रावत भी कह चुके हैं हार के बाद कि अपनों ने ही हराया है। इसका असर क्या होगा भविष्य में बीजेपी की राजनीति में? देखिए, रामनिवास रावत अब उस हाशिए पे चले गए हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या हो गया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान को लेकर कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा खुश है और कांग्रेस गद्दारी का जिक्र कर रही है। और याद साल 2020 की दिलारी की, जब कांग्रेस से सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि सिंधिया बखूबी जानते हैं कि गद्दारी का असर क्या होता है। और यही वजह है कि बीजेपुर में कांग्रेस हार गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब रामनिवास रावत ने ये कहा कि अपनों ने हराया, तो उन्हें बताना चाहिए था कि आखिर वो कौन से अपने हैं। हालांकि सीधा निशाना नहीं था, लेकिन इशारों में उन्होंने ये बात कह दी कि बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मिलकर उनको हराया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब रामनिवास रावत का क्या होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान से लेकर बीजेपी कितनी सहमत है, या फिर ये कह दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि ये तो सिंधिया का निजी बयान है। लेकिन बीजेपी को भी ये बात समझने की जरूरत है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के नेता है, बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री है उनकी सरकार में। यही तो है राजनीति का खेल कि कम शब्दों में ज्यादा बड़ी बात कह दी जाती है और उसके गहरे मायने निकाले जाते हैं और उसका असर दूरगामी होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।